बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पीकर साहब, आज बजट पास होने जा रहे, कल और आज अहम दिन है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये बजट ऐसे लोग पास कर रहे हैं जिसके साथ अवाम की मैंडेट नहीं है। जिसके पास अवाम की मैंडेट हो तो उसे फिक्र होती है कि अवाम पे टैक्स लगना चाहिए या नहीं चाहिए। मसला ये है कि उसे पता है कि अवाम के पास जाना नहीं है, तो इसको सपोर्ट कहीं और से मिलेगी तो तब दोबारा भी असेंबली में आ सकते। अगर उसी सपोर्ट नहीं मिली तो दोबारा असेंबली में नहीं आ सकती। तो इस वजह से उसको कोई फिक्र नहीं है कि बजट में टैक्स लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इस बजट में ये 3 सालों में अगर हम कैलकुलेशन करें तो पाकिस्तान पे जो कर्जा चढ़ गया वो तकरीबन 76,000 अरब है, और सिर्फ इन 3 सालों में 34,000 अरब पाकिस्तान पे कर्जा चढ़ गया, जो 11,000 पर ईयर तकरीबन इसमें बढ़ोतरी आई। पीटीआई इमरान खान की हुकूमत में हम 2,500 अरब सूद देते थे किस्तों में, और आज हम 8,500 अरब सूद देते हैं। तो ये कितनी बदकिस्मती की बात है कि बजाय इसके किस्से तो हम ये सुन रहे हैं इन लोगों से कि हम मुल्क दिवालिया हो रहा था और दिवालियापन से मल निकल कर अब तरक्की की राह पे गामजन हुआ और उड़ान पाकिस्तान का प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। एक तो इस बजट में उड़ान पाकिस्तान का मुझे कोई चीज़ क्लास नज़र नहीं आई कि उड़ान पाकिस्तान किस तरह होती है। कोई उस तरह चीज़ मुझे इस बजट में नहीं आई। दूसरी बात यह है कि अब मुल्क पे कर्ज भी चढ़ रहे हैं, टैक्स भी लग रहे हैं, और मुल्क बजट ऑलरेडी खसारे में भी है 6,500 अरब। तो ये बजट मैं समझता हूँ कि हम इसको टोटली रिजेक्ट करते हैं। इसके अलावा इकबाल अफरीदी साहब और जुनैद अकबर साहब ने जो फाटा और पाटा के टैक्स की बात की, तो मैं भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ हुकूमत से कि ये लोग बहुत ज़्यादा तकालीफ इन लोगों ने बर्दाश्त की। तकरीबन जो वार ऑन टेरर थी और इससे पहले रशियन वार थी, 40 साल इन लोगों ने जंग की जो तकालीफ बर्दाश्त की है, जो जनाजे उन लोगों ने उठाए, जो मुश्किलें उन्होंने बर्दाश्त की, उसको एक इंसेंटिव थी कि यहाँ पे इंडस्ट्री ग्रो करे, कि वहाँ पे जर्नल सेल टैक्स वगैरह नहीं होगी। अगर वो इंसेंटिव भी आप वहाँ से ले ले तो लोगों का क्या काम है कि वहाँ पे बिजनेस करे, अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में भी डाले। वहाँ पे आपको अगर बिजनेस करना शुरू करे तो आपकी जिंदगी भी खतरे में होती है, आपको बता भी देना पड़ता है, आपको और भी मुश्किलात आने पड़ते हैं। वह मार्केट से भी वो इलाका दूर है, वहाँ पे रोजगार भी नहीं है, ऑलरेडी वहाँ पे मसाइल भी है, अमन अमान की इशू भी है, लेकिन इसके बावजूद ये वहाँ से टैक्स लेना चाहते। तो मैं ये समझता हूँ कि ये टैक्स वापस करना चाहिए। इसके अलावा जी मैं एक और बात करना चाहता हूँ कि कल एक डिस्कशन जो हो रही थी फाटा और पाटा के टैक्सेस में, तो ये बात सामने आई कि बहुत सी इंडस्ट्रियाँ खैबर पुख्तनख्वा में बंद हुई। तो उसकी मेन रीज़न ये है कि मेरे अपने इलाके में शबकदर में 300 मार्बल की फैक्ट्री थी और उसमें तकरीबन 70% मार्बल की फैक्ट्रियाँ बंद हुई। तो जब मैं उसके मालिकान के पास गया कि वजह क्या है कि तकरीबन 3-4 हज़ार घरानों का रोजगार बंद हुआ, तो उसने मेन रीज़न ये बताई कि ठीक है, एक तो अमन अमान का रीज़न भी है, लेकिन मेन रीज़न हमारा ये है कि जब इमरान खान की हुकूमत थी तो हम 5 लाख रुपए पर मंथ टैक्स देते, बिजली का बिल देते थे, और अब वो बिल 50 लाख तक पहुंच गई। तो बिजली इतनी महंगी हो जाए तो पाकिस्तान में कौन इंडस्ट्री लगाएगा और इंडस्ट्री किस तरह ग्रो करेगी? जाहिर बात है फिर तो इंडस्ट्री जी खोलें, वाइंड अप करें प्लीज। अच्छा, वाइंड अप करता हूँ। अच्छा, जीडीपी ग्रोथ की मैं बात करूँ, जीडीपी में 4 कंपोनेंट्स होते हैं। एक एग्रीकल्चर ग्रोथ होती है, एक इंडस्ट्रियल ग्रोथ होती है, एक होलसेल रिटेल ग्रोथ होती है, और एक सर्विसेज ग्रोथ होती है। एग्रीकल्चर हमारी जो मेन क्रॉप्स है वो -13 पे जा रही है, और जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है उसमें हम माइनस पे उसमें भी जा रहे हैं। जो लार्ज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसमें भी हम डिक्लाइन में है, और इसी तरह होलसेल रिटेल जो सिर्फ थैंक यू तशरीफ रखें। हमीद हुसैन साहब।